हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हम टीजीटी साइंस का पेपर 2021 का सॉल्व करेंगे। हम इसका बिल्कुल सॉल्यूशन, मैं क्वेश्चन को इसमें सॉल्व नहीं करूंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, इसमें हमारा मेन उद्देश्य क्या है इस पेपर को सॉल्व करने का, जिससे कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो इसमें मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगा, बल्कि क्वेश्चन को देखूँगा और मैं टिक करूँगा डायरेक्ट, जिससे कि मैं कम समय में पूरा क्वेश्चन अपना पेपर एनालिसिस कर सकूँ और पूरे पेपर को एक बार बहुत कम समय में ही रिवाइज कर सकूँ। आई होप इस टाइप की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलो अब 2021 का पेपर सोल्व करते हैं। हमारे पास 2021 का पेपर है साइंस का। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास कि न्यूटन का क्षेत्रफल नियम किस नियम का सन्निकट रूप है। तो इसको ऑप्शन नंबर बी, स्टीफन नियम। ठीक है, क्वेश्चन इसका है न्यूटन का क्षेत्रफल नियम किस नियम का सन्निकट रूप है। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, स्टीफन का नियम। सेकंड ठीक है। फिर केपलर का नियम क्षेत्र वेग नियत रहता है किसके संघर्षण नियम के समकक्ष है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, डी, कोणीय संवेग। नेक्स्ट हमारे पास पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण g है तो पृथ्वी की सतह से r/3 ऊंचाई पर उसका मान क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 9/16 g। 4 बल दिए गए हैं। नंबर 1 गुरुत्वीय बल, नंबर 2 स्थिर वैद्युत, नंबर 3 चुंबकीय बल, नंबर 4 घर्षण। इनमें से कौन असंरक्षी बल है। तो ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय एवं घर्षण दोनों। नेक्स्ट हमारे पास 5D श्रेणी में अधिकतम आकर्षण संख्या +7 कौन सा प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी, Mn। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 द्रव्यमान m का कण आयाम a तथा आवर्तकाल t से सरल आवर्त गति कर रहा है। मध्य बिंदु पार करने के समय काल t/8 बाद इसकी स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, 1। फिर नेक्स्ट हमारे पास COCl3 × 5NH3 में आयनों की संख्या। तो आयनों की संख्या कितनी आएगी इसमें। तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका बी, और आयनों की संख्या आएगी 3। नेक्स्ट हमारे पास दर्शाई विभव मापी परिपथ में एक विद्युत वाहक बल ई तार AB से AB के B सिरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर C पर संतुलित होता है। तार AB की लंबाई 100 सेंटीमीटर तथा प्रतिरोध 4 ओम है। यदि तार R 200 ओम के परितः है, विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो तो विद्युत वाहक बल E का मिनिमम विद्युत वाहक बल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास A, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रिया में द्वि अपघटन अभिक्रिया को इंगित कीजिए। तो इसमें क्या है, इसमें कह रहा कोई भी उत्तर सही नहीं है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसे आई होप इसे थोड़ा सा देख लेना, इसमें कोई भी उत्तर ठीक नहीं है आयोग की तरफ से भी। फिर नेक्स्ट हमारे पास यदि गिलास का अपवर्तनांक 1.5 हो तो गिलास में प्रकाश की चाल होगी। तो ऑप्शन नंबर डी, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि एक पिंड बरामावस्था से गिरने पर अंतिम सेकंड में पथ की कुल दूरी की आधी दूरी चलता है तो गिरने की ऊंचाई क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी, 57 मीटर। फिर नेक्स्ट है बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंसों का चश्मा कौन से दृष्टि दोष का निदान करता है। तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका हमारे पास सी, अबिंदु का। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक लेगलांथ सेल में एनोड के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी, जिंक छड़। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक लेगलांथ सेल में एनोड के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर आ गया बी, जिंक छड़। फिर नेक्स्ट है सिल्वर के हैलाइडों में न्यूनतम जलीय घुलनशीलता है। तो ऑप्शन नंबर डी, AgI। किसने अभिगृहित किया कि परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का संवेग क्वांटित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, नील्स हेनरिक डेविड बोहर ने। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक सरल आवर्त गति में अधिकतम त्वरण अल्फा है तथा अधिकतम वेग बीटा है। दोलनों का आयाम है। तो ऑप्शन नंबर ए, β²A, β² अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा योग विस्तारित अष्टक नियम अष्टक नहीं दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, NO2। फिर नया लंबाई 2 मीटर वाले एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने सम्मुख खड़ा है। दर्पण की न्यूनतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी होनी चाहिए कि वह अपना पूर्ण प्रतिबिंब देख सके। तो ऑप्शन नंबर बी, 1 मीटर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास
अणुओं के टक्कर के कारण ऊष्मा का संचरण है, तो ऑप्शन नंबर ए चालन। नेक्स्ट हमारे पास किसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑप्शन नंबर सी नो यानी कि बी क्लोरीन। नेक्स्ट है न्यूक्लियर विखंडन का क्या कारण है, तो ऑप्शन नंबर बी कूलॉम बल। एक गुट का घर्षण गुणांक म्यू तथा कोण थीटा के न संतर पर विरामावस्था में रखा है। यदि थीटा को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो घर्षण बल होगा, ऑप्शन नंबर ए घटेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन इस नहीं अभिकर्मक है, ऑप्शन नंबर सी Al3। फिर निम्न तत्व धनात्मक आकर्षण अवस्था संख्या नहीं प्रदर्शित करता, तो कौन नहीं प्रदर्शित करता, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन। फिर नेक्स्ट है हमारे पास नीचे दिए गए युग्म में किसके उसके परमाणुओं के बीच आवंतक का स्पष्टीकरण आयनिक सहसंयोजक साथ ही साथ समनवीय आवंतों के आधार पर दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिक अम्ल। फिर नेक्स्ट हमारे पास लंबाई एल तथा म्यू एकांक लंबाई द्रव्यमान म्यू के तार द्वारा द्रव्यमान एम के एक पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर त्वरण अल्फा से खींचा जा रहा है। तार के मध्य बिंदु पर तनाव क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास सी एम प्लस म्यू एल वाई 2 ब्रैकेट में जी प्लस एल्फा। फिर नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से एक के लिए अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता, तो ऑप्शन नंबर डी कारों के लिए दर्पण। फिर यदि द्रव्यमान लंबाई व समय के बजाय बल एफ वेग बी तथा टी को मूल मान लिया जाए तो रही संवेग पी की विमा क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर बी एफ टी। फिर नेक्स्ट है अपवर्तनांक म्यू बराबर 4/3 के एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण 15 डिग्री है। इस प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 5 डिग्री। फिर नेक्स्ट हमारे पास कौन सा तत्व है जिसके वेंडलीफ की आवर्त सारणी में समूह 13 ए परंतु 18 समूह आधुनिक आवर्त सारणी में 13 ए के सदस्य के रूप में स्थान मिला है, एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा एक स्थायी प्रभाव है, तो इसका जो ऑप्शन है वो प्रेरणिक प्रभाव दिया हुआ है। वैसे इन्होंने दे भी रखा है कि कोई भी विकल्प सही नहीं है, प्रश्न गलत पूछा गया है क्योंकि आयोग ने डिलीट कर दिया है। तो देखो ये भी इसका कोई सा भी उत्तर ठीक नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित यौगिकों के समुच्चय में किस समुच्चय का आवर्त क्रम +1 है, तो ऑप्शन नंबर ए F2 एंड O2 2-। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक दोषपूर्ण थर्मामीटर में 5 डिग्री तथा 95 मीटर पर चिन्हित निश्चित बिंदु है। इस दोषपूर्ण थर्मामीटर द्वारा मापे गए एक पिंड का तापमान 59 डिग्री है सेल्सियस पैमाने पर। इस पिंड का सही तापमान क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी डी 60 डिग्री। फिर नेक्स्ट है दो समतल दर्पण एक दूसरे 60 डिग्री कोण बनाते हैं, उनके बीच एक बिंब रखा हो तो कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, ऑप्शन नंबर सी 5। फिर नेक्स्ट है दी हुई युग्म हमेशा यथार्थ से वजन से और समान अनुपात में तत्व है, यह उदाहरण है, ऑप्शन नंबर निश्चित अनुपात का नियम। फिर नेक्स्ट हमारे पास 100 वाट शक्ति का एक इलेक्ट्रिक हीटर 5 किलोग्राम द्रव का ताप 2 मिनट में 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 31 डिग्री सेल्सियस कर देता है। द्रव का ऊष्मा सामर्थ्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए 4×10⁻³ किलोग्राम जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट है यदि माध्यम में वेग भी आवर्तनीय तरंग धैर्य लैम्डा से चल रही प्रकाश तरंग अधिक सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका ए, न्यू घटेगा, न्यू अपरिवर्तित रहेगा और लैम्डा घटेगा। विद्युत वाहक बल किसको निरूपित करता है, प्रति इकाई आवेश ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। दो बल F वेक्टर तथा माइनस के 3 वेक्टर परस्पर लंबा दूरी d पर क्रिया कर रहे हैं, निम्न में से यह किसके तुल्य है, ऑप्शन नंबर डी नेट रहित बल माइनस के 2 वेक्टर और नेट FD बल आघूर्ण वाला युग्म। कौन सा अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर सी PV। धातु एक तार में धारा प्रवाह हो रहा है, यदि तार का तापमान बढ़ाया जाए तो कौन सी राशि बदलेगी, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, वह गति प्रतिरोधकता सभी बदलेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास X तथा Y रेडियो एक्टिव समस्थानिक 89 BI 212 के समलक्षणिक अल्फा तथा बीटा उत्सर्जन के क्षयी रेडियो सक्रिय उत्पाद हैं। X तथा Y दोनों आगे क्षयित होकर समान उत्पाद Z बनाते हैं, यह उभयनिष्ठ उत्पाद Z एक समस्थानिक होता है, तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका हमारे पास B82 PV लैड का।
समस्थानिक होता। फिर नेक्स्ट हमारे पास जल का अपवर्तनांक ए म्यू डब्ल्यू बराबर 4/3 और कांच का अपवर्तनांक ए म्यू जी बराबर 3/2। एक लेंस को हवा में रखने पर इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि इसे जल में डुबो दिया जाए तो फोकस दूरी कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका डी, 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम पहचानिए। CH3Br + 2Na + Br CH3 ड्राई C2H5 एथिल अल्कोहल। तो ये बन गया C2H6 + 2NaBr। तो ये अभिक्रिया हमारे पास ऑप्शन नंबर से ब्रोटेज अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन न तो विशुद्ध s न कि विशुद्ध p ऑर्बिटलों में रखता है, बल्कि उन्हें एक ऐसे ऑर्बिटल में व्यवस्थित करता है जिनमें 33% s तथा 66% p ऑर्बिटल गुण हों। निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सिलिका, ऑप्शन नंबर डी सिलिका। निम्न में से कौन मेटादेशिक करने वाले समूह को पहचानिए? तो मेटादेशिक कौन सा होता है उसमें? साइनाइड, ऑप्शन नंबर डी CN ग्रुप। फिर नेक्स्ट हमारे पास समान दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp तथा समान आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा Cv का अनुपात Cp/Cv सदा 1 से अधिक क्यों होता है? तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास डी, Cp/Cv > 1 केवल आदर्श गैस के लिए होता है, वास्तविक गैसों के लिए नहीं। तो इसका जो मान होता है ग्रेटर 1 से बड़ा, वो आदर्श गैसों के लिए होता है, लेकिन वास्तविक गैसों के लिए इसका मान 1 से कभी बड़ा नहीं होता। फिर नेक्स्ट हमारे पास नीचे सूचीबद्ध संक्रमण तत्वों के ऑक्साइडों में कौन सा रंग विहीन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए TiO2। फिर नेक्स्ट है यदि परमाणु का आकार बढ़ता है तो अधातु गुण, ऑप्शन नंबर बी घटेगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित को किरणों की प्रवेश क्षमता के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका बी, गामा। गामा किरणों की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक रेडियो तत्व की अर्धायु 10 सेकंड है। इस तत्व के एक नाभिक का क्षय तो पहले से बताना संभव नहीं, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट हमारे पास रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु समीकरण है, ऑप्शन नंबर ए 80 = 0.6931/λ। प्रकाश का कौन सा गुण दर्शाता है कि वह अनुप्रस्थ तरंग है? ऑप्शन नंबर डी ध्रुवीकरण। फिर दो एक समान गोले ए और बी का तापमान क्रम 60 डिग्री तथा 70 डिग्री है, वे किस अनुपात में ऊष्मा विकिरण करेंगे? ऑप्शन नंबर ए 1:1.143। निम्नलिखित यौगिकों में से किस एक में आयनिक व सहसंयोजक बंध दोनों हैं? तो उसमें होते हैं अमोनियम क्लोराइड में आयनिक और सहसंयोजक दोनों होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चाल 5√3 मीटर से वर्षा का पानी पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर गिर रहा है। यदि एक व्यक्ति चाल 5 मीटर सेकंड से पूर्व की ओर चले तो उसे ऊर्ध्वाधर से क्या कोण बनाता हुआ पानी गिरता दिखाई देगा? ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। द्रव के परमाणु सिद्धांत के कुछ अवधारणाएं नीचे उद्धृत दी गई हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आएगा सी, परमाणु यद्यपि रासायनिक रूप से एक जैसे होने के बावजूद उनके भार में मामूली अंतर हो सकता है, यो डाल्टन की अवधारणा नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारे पास सही कथन चुनिए। तो सही कथन है इसमें ऑप्शन नंबर ए HCl3 में क्लोरीन परमाणु HCl से अधिक वैद्युत ऋणात्मक होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होती है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स में प्रतिरोध किसके बने होते हैं? ऑप्शन नंबर सी मैग्नीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 सेंटीमीटर व्यास के गोलीय कृष्णिका 370 डिग्री सेल्सियस पर शोषित है, विकसित शक्ति क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी 923 वाट। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद पहचानिए। बेंजीन के लिए क्लोरीन के साथ कराएंगे यूवी की प्रकाश की 500 केल्विन पे। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास सी BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एक 220 वोल्ट निर्गम टर्मिनल से जोड़ने पर एक विद्युत हीटर 10 एम्पीयर धारा खींचता है, इसका प्रतिरोध है। तो ऑप्शन नंबर सी 22 ओम। 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध के गैल्वेनोमीटर की अधिकतम धारा 2 एम्पीयर नापने की क्षमता है, उससे 10 एम्पीयर नापने योग्य एमीटर बनाने के लिए कितने प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर सी 1.25 ओम। फिर नेक्स्ट हमारे पास
सहसंयोजी यौगिक साधारणतया क्यों कम गलनांक एवं कथनांक रखते हैं? तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास बी, कमजोर वान डर वाल्स बल के कारण। फिर नेक्स्ट हमारे पास आधुनिक आवर्त सारणी निम्न के द्वारा दी गई थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी ऑप्शन नंबर बी मोजले के द्वारा दी गई थी। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक बंदूकधारी तथा एक सेब दोनों पृथ्वी से 98 मीटर की ऊंचाई पर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। टी-0 पर द्रव्यमान 5 ग्राम की गोली वेग 200 मीटर पर सेकंड से क्षैतिज दिशा में से सेब की ओर चलाई जाती है। टी-0 पर ही सेब नीचे की ओर चलना आरंभ करता है। यदि जीवरान 9.8 मीटर पर सेकंड हो तो गोली सेब को तभी लगेगी जब यह नियत त्वरण 9.9 मीटर पर सेकंड से गिरे। ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट हमारे पास परमाणु में व्यक्त ऊर्जा स्तर होते हैं किसके प्रयोग से दर्शाया गया? ऑप्शन नंबर बी फ्रैंक एवं हर्ट्ज के प्रयोग से। फिर नेक्स्ट है यदि समीकरण कोणीय संवेग बराबर ब्रैकेट में अल्फा बीटा मान से गामा बटे काल ब्रैकेट गुणा वेग दिया हो तो अल्फा बीटा तथा गामा की मान निम्न में से कौन सी हो सकती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी एम एल इन और एम एल टी। फिर नेक्स्ट हमारे पास परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है किसके संकर कक्षकों के गुण बढ़ेंगे। जब एस करैक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती है। पारे के एक तापमापी पर 200 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पर समांतराल निशाने बने हैं। पिघली बर्फ के पारा 100वें निशान पर है और उबलती पानी में 80वें स्थान पर होता है। यदि पारा 45वें निशान पर हो तो डिग्री सेंटीग्रेड में इसका तापमान क्या होगा? तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास तो इसका इस वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शन आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर आएगा सी 50 डिग्री। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक प्रोटॉन व एक अल्फा कण के विशिष्ट आवेश का अनुपात है। तो एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण के विशिष्ट आवेश का अनुपात ऑप्शन नंबर ए 2:1। एक कण 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड अर्धव्यास के वृत्त में गतिमान है। इसकी रेखीय चाल v बराबर 3t द्वारा दी की जाती है जहाँ t सेकंड में तथा v मीटर पर सेकंड में। t बराबर 5 सेकंड पर इसका अर्धव्यासीय त्वरण होगा। ऑप्शन नंबर ए 750 मीटर पर सेकंड। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा अधिकतम चक्रण बहुलता दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी पी क्यू। फिर नेक्स्ट है एथिल ब्रोमाइड का विक्रिया सिल्वर साइनाइड से कराने पर मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका आएगा सी CH3 CH2 बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड सी एथिलाइसिस साइनाइड। फिर है निम्न डी ब्लॉक तत्व परिवर्तित संयुक्ता नहीं दर्शाता। कौन सा परिवर्तित संयुक्ता नहीं दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जिंक। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका आएगा डी बोहर का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉनों कण और तरंग की तरह व्यवहार करता है। ये ऑप्शन गलत है। फिर दो इलेक्ट्रोडों CO2+/CO तथा Fe+2+Fe के मानक अपचयन विभव क्रमशः -0.28 वोल्ट तथा -0.44 वोल्ट हैं। ऐसे सेल जिनकी सेल अभिक्रिया CO+Fe2+ एरो का निशान CO2+Fe हो उस सेल का विद्युत वाहक बल EMF होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर है हमारे पास ए -0.16 वोल्ट। जब नाभिक से बीटा किरण उत्सर्जित होती है तो कौन सा नहीं बदलता? तो ऑप्शन नंबर है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग। फिर नेक्स्ट हमारे पास यदि सेल Zn/Zn2+ फिर दो पैरेलल समांतर ब्रिज हो गया Cu2+/Cu में जिंक एवं कॉपर का मान इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -0.36 वोल्ट एवं 0.34 वोल्ट है तो सेल के मानक विभव का मान वोल्ट्स में होगा। ऑप्शन नंबर इसका आएगा सी 1.10। फिर नेक्स्ट हमारे पास जब पीएन संधि को पश्चिम दिशा विभाजित किया जाता है तो अपक्षय क्षेत्र ऑप्शन नंबर सी अधिक चौड़ा हो जाता है। किस ट्राइहाइड में सबसे ज़्यादा ऊष्मीय स्थायित्व है? तो ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन अमोनिया NH3। फिर नेक्स्ट हमारे पास सोडियम परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याओं का मान है। ऑप्शन नंबर ए n बराबर 3 l बराबर 0 m बराबर 0 s बराबर +12। ऊष्मागतिकी प्रथा ने किसके संरक्षण के सिद्धांत का तुल्य है? तो ऑप्शन नंबर है ऊर्जा संरक्षण के। फिर नेक्स्ट हमारे पास निम्न परिपथ में बैटरी V का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रत्युत 0.5 ओम है। धारा I को अधिकतम करने के लिए प्रत्युत R का मान क्या होना चाहिए? तो प्रत्युत R का मान कितना होना चाहिए? 0। ऑप्शन नंबर डी।
एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक में 100 फेरे हैं और द्वितीयक में n। यदि 220 वोल्ट AC निविष्ट करने पर 11 वोल्ट निर्गत हो तो n का मान होगा। ऑप्शन नंबर इसका आएगा बी 5। नेक्स्ट हमारे पास सौर्य विकिरण की फ्राउनहोफर रेखाओं की सहायता से किस तत्व का पता लाता है। ऑप्शन नंबर बी हीलियम। फिर ठंड के मौसम में एक लेड संग्रह बैटरी युक्त स्वचालित वाहन में कभी कभी आरंभिक व्यवधान हो जाता है। ऐसा स्थिति में निर्बल निर्गमित शक्ति का कारण क्या है। तो इसमें यह है ऑप्शन नंबर बी विद्युत अपघट्य के आयनों की गतिशीलता का सार्थक रूप से कम हो जाना। फिर नेक्स्ट हमारे पास प्लैंक नियतांक के अनुसार T ताप के पदार्थ के साथ तापीय साम्य में विकिरण का ऊर्जा घनत्व इस प्रकार है। U बराबर 8πh/c³ न्यू की पावर n/e⁻h/(-1), जहाँ n एक पूर्णांक है जो बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर आ इसका D3। फिर नेक्स्ट हमारे पास यदि एक उदासीन परमाणु 2k इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन वह 6 m इलेक्ट्रॉन सकता है तो परमाणु में कुल s इलेक्ट्रॉन्स p इलेक्ट्रॉन 6 तथा d इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे। ऑप्शन नंबर सी 6, फिर 10, फिर 0। फिर नेक्स्ट हमारे पास नेज अर्धचालक में, तो ऑप्शन नंबर सी जो नेज जो अर्धचालक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक गतिशील होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से किससे कम ऑक्सीकरण अवस्था वाले आयन के योग अधिक स्थायी एवं सार्व होते हैं। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी थैलस और थैलिक। फिर नेक्स्ट है निम्न को बंधक कोणों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर बी H2O ग्रेटर H2S ग्रेटर H2E ऐसी ग्रेटर H2TE। यदि कैल्शियम के हैलाइड को उसके गलनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सही अनुक्रम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए CaSi2 ग्रेड लेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका। फिर नेक्स्ट है नियत घनत्व रो के एक ठोस गोले का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। केंद्र से r/2 दूरी पर स्थित बिंदु P तथा सतह के बीच गुरुत्वीय विभव कितना होगा। तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास C-3gm/8r। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक तीव्र गतिशील अपरमाणविक कण के सहचारी द्रव्य तरंगों की तरंगधैर्घ्य निम्न होती है। उसके नंबर 1 आवेश, नंबर 2 द्रव्यमान, नंबर 3 गति, नंबर 4 स्पिन अवस्था और नंबर 5 संवेग पर में से सही उपादान है। ऑप्शन नंबर डी कितना ओनली सेकंड, थर्ड एंड 5। फिर नेक्स्ट है हमारे पास किसने परीक्षण किया कि परमाणु के अंदर बहुत अधिक रिक्त जगह है। तो ये सबसे पहले किसने बताया था। ऑप्शन नंबर डी रदरफोर्ड ने। फिर द्रव्यमान है त्रिज्या का विलय अपने अक्ष पर स्वतंत्र घूर्णन कर सकता है और t=0 पर विरामावस्था में यदि उस पर नियत स्पर्श रेखी बल F लगाया जाए तो t सेकंड बाद उसका संवेग क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी FRT। सामान्य तापक्रम में कैल्शियम कार्बाइड में जल मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन। फिर नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो किसकी एक कक्षक में पास कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास द्विविमीय आकाश में द्रव्यमान 2 किलोग्राम का एक कण ए वेग 30 से रेखा x/5 पर चल रहा है और कण बी जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम तथा वेग -20 पर है रेखा x/3 पर चल रहा है। निकाय का संपूर्ण कोणीय संवेग क्या होगा। ऑप्शन नंबर 18 दक्षिणावर्ती। प्रतिबंधी यानी विपरीत अणु कक्षक बनाता है। ऑप्शन नंबर बी 2 परमाणु कक्षकों के व्यवकलित अतिव्यापन द्वारा। नेक्स्ट है रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ऊष्मागति का प्रथम नियम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी du = -k/dw। फिर नेक्स्ट हमारे पास L बराबर 2 हेनरी के चौक कुंडली के छोरों पर यदि 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC विभवांतर लगाया जाए तो चौक में कितने एम्पीयर धारा प्रवाह होगा। ऑप्शन नंबर ए 1/2π/AC। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन के 3.2 ग्राम परमाणुओं का भार क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका 102.4 ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास Na+ तथा F- दोनों ही आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² 2s² 2p6 होता है किंतु Na+ आयन की आयनिक त्रिज्या F- की आयनिक त्रिज्या का केवल
691 गुना ही होता है। यदि उनकी यानिक त्रिज्याओं का योग 231 pm हो तो F- की यानिक त्रिज्या होगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें आएगा ए 136 पिकोमीटर पीएम। फिर नेक्स्ट हमारे पास नीचे दिए गए आयनों में प्रत्येक में आवेशित कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से सिग्मा बंध आबंध बनाता है। ऐसे आबंध निर्माण में आवेशित कार्बन परमाणु द्वारा प्रयुक्त संग्रहित ऑर्बिटल का एस गुण अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें एस करेक्टर है क्योंकि इसमें sp करेक्टर है। फिर नेक्स्ट हमारे पास सभी क्षार धातु के निर्जलीय द्रव अमोनिया में तनु विलीन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अनुचुंबकीय। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऊष्माधारिता 5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस के कैलोरी मापी में 25 डिग्री सेल्सियस ताप का 10 ग्राम जल भरा है। यदि 0 डिग्री सेल्सियस वाली 10 ग्राम बर्फ का टुकड़ा उसमें डाल दिया जाए तो अंतिम तापमान क्या होगा। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति किलोग्राम है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट हमारे पास समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा दर्पण होता है। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर डी परवलयिक। फिर नेक्स्ट है ऊष्मा के आंतरिक तुल्यांक की बीमा। ऑप्शन नंबर डी बीमा रहित होता है, कोई बीमा नहीं होती। फिर नेक्स्ट हमारे पास 1 2 3 इकाई के 3 कण क्रमशः 0 0 0 1 1 0 और 0 1 1 बिंदु पर रखे गए हैं। जेड अक्ष के सापेक्ष ऋणात्मक गुण क्या है। ऑप्शन नंबर डी 10। फिर नेक्स्ट हमारे पास ताप पैमाना जो किसी पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता। तो किसी पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी केल्विन पैमाना। फिर नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सा योग sp3 संकरण नहीं दिखाता। तो ऑप्शन नंबर बी BF3। फिर नेक्स्ट हमारे पास यदि हाइड्रोजन गैस का एक अणु क्लोरीन गैस के एक अणु से क्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 2 अणु बनाता है। तो विभिन्न गैसों के समान आयतन में एक दबाव आयतन पर अणुओं की संख्या कैसी होती है। समान ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट हमारे पास समीकरण है वेक्टर बराबर मान से कि आर वेक्टर के अनुरूप एक कण सरल आवर्त गति से चल रहा है, किसका मान सदैव ऋणात्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर आएगा सी आर वेक्टर डॉट डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट हमारे पास निम्न में कौन सा सम न्यूट्रॉनिक का युग्म है। तो ऑप्शन नंबर बी 11 ने 23 12 mg 24। फिर नेक्स्ट है अनुप्रस्थ त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के बेलन का ताप 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है। यदि तरंग धैर्य है प्रसार गुणांक अल्फा 4 गुणा सी पार माइनस 4 प्रति डिग्री सेल्सियस हो तो बेलन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 0.48 बाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल ताप के बराबर हो जाता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्वथनांक। यौगिक का कौन सा योग प्रकाश सक्रिय होगा। तो ऑप्शन नंबर आएगा सी 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन यद्यपि नाभिक के एक चक्कर लगाता है किंतु उसमें पथ की त्रिज्या स्थिर न रहकर एक अधिकतम एवं न्यूनतम मानों के मध्य परिवर्तित होती रहती है, ऐसा प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका डी एर्नॉल्ड जोहानस विल्हेम सोमरफेल्ड ने। फिर नेक्स्ट हमारे पास 2.3 ग्राम सोडियम में उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर आएगा सी 0.1। फिर नेक्स्ट हमारे पास विस्पर सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्मों की प्रतिकर्षी अंतःक्रिया निम्न क्रम में घटती है। तो ऑप्शन नंबर बी लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर ये आएगा। निम्न स्पीशीज में से कौन सा एक ब्रांस्टेड अम्ल की भांति कार्य कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए C+। फिर नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सा एक नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में ईंधन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी थोरियम। फिर नेक्स्ट हमारे पास ठीक है ये पूरे हमारे 125 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो हमने ये वाला पूरा सेट अपना 2021 का साइंस 2021 का पूरा सेट अपना 125 के 125 क्वेश्चन पूरे कवर कर लिए। ठीक, अब हमारा जो पेपर है पेपर साइंस का है संध्या 16 वाला। ठीक है, साइंस का पेपर है 2016 का जिसकी परीक्षा हुई थी 2 फरवरी 2019 को। तो ये हमारे पास पेपर नंबर दूसरा सेट है 2016 वाला।
अब 15-16 का पेपर सॉल्व करते हैं। क्लोरीन है ऑप्शन एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट, निसंक्रामक, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डेनियल सेल में होते हैं, ऑप्शन नंबर ए जेडन और सीयू इलेक्ट्रोड के रूप में। फिर नेक्स्ट है बाहरी बल द्वारा एक पिंड पर किया गया कार्य, उसमें यह परिवर्तन लाने में योगदान करता है, ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में आर, वी और ई क्रम से कक्षा की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन गति और इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा दर्शाते हैं। इनमें से कौन सी मात्रा क्वांटम संख्या n के अनुपातिक है, तो ऑप्शन नंबर ए वी आर। फिर नेक्स्ट है आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक द्वितीयक कुंडली में घुमावों की संख्या 1:20 के अनुपात में प्राथमिक द्वितीयक कुंडली में धारा का अनुपात है, तो ऑप्शन नंबर बी 20:1। एल्कलाइल हैलाइड को अल्कोहल में बदलने की क्रिया में अंतर्निहित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ईंट और पाइन लकड़ी की उसमें चालकता क्रमशः 0.6 और 0.13 वाट प्रति मीटर डिग्री सेल्सियस है। कितनी मोटाई की ईंट में 5 सेंटीमीटर पाइन की जितनी ही ऊष्मारोधन क्षमता होगी, ऑप्शन नंबर है 23 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है 127 डिग्री सेल्सियस पर एक 80 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर आयताकार प्लेट की धातु की प्लेट ई जूल पर सेकंड उत्सर्जन करती है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आधी कर दी जाए और तापमान को 370 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है तो उत्सर्जन का दर जूल प्रति सेकंड में होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा भी 81/64 ई। अनुप्रस्थ तरंगों की किरण जिसका कंपन उसकी गति की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में होता है वह होता है तो अध्रुवित, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से सर्वाधिक द्रव्यमान वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी एनटीपी पर N2 के 6 मोल। फिर नेक्स्ट है एक 2.5 किलोग्राम लोहे की गेंद का व्यास 1.25 किलोग्राम एल्यूमिनियम की गेंद के जितना ही है। इन दोनों को एक टन से गिराया जाता है, उसके ज़मीन पर गिरने से ठीक पहले उनका क्या समान होगा, तो ऑप्शन नंबर आएगा इसमें ए त्वरण, क्योंकि दोनों पर त्वरण समान लगेगा जब वायु का प्रतिरोध क्या होगा नगण्य। नेक्स्ट है वह उपयुक्त अभिक्रिया जो व्यंजन को टैलों में बदलेगी, तो ऑप्शन नंबर सी फ्रोडेलक्राफ्ट एल्कलाइलकरण। फिर नेक्स्ट हमारे पास लेकलैंड सेल और डेने सेल किसके उदाहरण हैं, तो ऑप्शन नंबर बी दोनों। फिर लेकलैंड सेल और डेने सेल इसके उदाहरण है, तो इसमें आएगा लेकलैंड सेल तो होगा शुष्क सेल और डेनियल सेल हो गया हमारे पास गीला सेल, ये ऑप्शन नंबर सी, तो इसका सी पार्ट आएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मापकों पर इस तापमान का एक जैसांकीय मूल्य है, तो कितना आएगा हमारा भी ऑप्शन नंबर भी -40 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री। डाल्टन के अनुसार एक दिए गए तत्व के परमाणु सदृश द्रव्यमान आकार और आकृति के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। फिर यदि एक्स और वाई द्रव्यमान के नाभिकों को साथ में जोड़ा जाए तो उसके एम द्रव्यमान का नाभिक बनाया जा सकता है x+y ग्रेटर देन, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन अणु दर्शाता है, तो ऑक्सीजन अणु कैसा होता है, वह अनुचुंबकीय होता है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल उत्पादन हेतु आदर्श पदार्थ में क्या होना चाहिए, बड़ी उसमें क्षमता और छोटी चालकता, उसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यदि ए और बी गैर शून्यक सदिश हैं तो मोड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी का संबंध बनाते हैं, तो इनमें के बीच का कोण होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। फिर है निम्न में से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है, तो सर्वाधिक अम्लीय कौन है, ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में वह जो लोहे चुंबकीय दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर डी कोबाल्ट। फिर नेक्स्ट हमारे पास सोडियम कार्यफलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 2000 एंगस्ट्रॉम के विकिरण के प्रकाशित सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ऑप्शन नंबर बी 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब एक उदासीन परमाणु से एक धन बनता है तो उसका परमाणु आकार घटता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट निम्न में से कौन ज्यामितीय समानता दर्शाते हैं, तो इसमें दर्शाता सिनेमिक अम्ल। फिर नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण द्वारा हाइड्रोक्सिल आयनों के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर है डाई एथिल ईथर।
फिर नेक्स्ट है डब्लू मापक वाले नए ताप मापक में पानी के हिमांक और क्वथनांक क्रमशः 39 डिग्री डब्लू और 239 डिग्री डब्लू है। 39 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इस नए मापक में अनुरूप तापमान होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 170 डिग्री वाट डब्लू। रासायनिक अभिक्रियाओं के अंत में उत्प्रेरक, तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास बी, मात्रा और संरचना में अपरिवर्तित रहता है उत्प्रेरक। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक पॉलिश किए गए धातु के प्लेट पर खुरदरा और काला धब्बा पड़ा है, उसमें उसे 1400 डिग्री केल्विन ताप पर तप्त कर तुरंत डार्क रूम में लाया जाता है। तो क्या होगा, धब्बा प्लेट से चमकीला दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सही कथन चुनिए। तो सही कथन कौन क्या है कि अल्फा किरणों के आनेक्षण की शक्ति उच्च होती है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी बेंजीन का लाक्षणिक अभिक्रिया नहीं है, तो बेंजीन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो होती है, इसमें योगात्मक अभिक्रिया ऑप्शन नंबर है, इसमें बेंजीन में योगात्मक अभिक्रिया नहीं होती। फिर नेक्स्ट हमारे पास हैलोजन में अधिक अभिक्रियाशील सदस्य है, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील सदस्य कौन होता है, फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी। एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में 300 घुमाव हो और द्वितीयक कुंडली में 7500 घुमाव है, यदि द्वितीयक कुंडल में 20 एम्पीयर धारा होती है तो प्राथमिक कुंडल में धारा होगी, ऑप्शन नंबर ए 5 एम्पीयर। एक महिला जो अपनी कार में समतल सड़क पर सफर कर रही है, वह उसी दिशा में 36 से 30 डिग्री कोण पर जाने वाली हवाई जहाज को देखती है। 110 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से चलाते हुए वह उसी जहाज के सीधे नीचे रहती हवाई जहाज का वेग है, ऑप्शन नंबर 127 किलोमीटर पर आवर। सल्फर, बड़ा आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च आयनिक का सल्फर, तो इसमें क्या आएगा, सल्फर जो होता सल्फर में डी कक्षक की उपस्थिति के कारण विभिन्न संयोजकताएं प्रदर्शित करती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से किस CH3X बंध की उच्चतम ध्रुव पोलराइजेशन है, तो C बॉन्ड Cl, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट हमारे पास सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, तो ऑप्शन नंबर बी सीसा। फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 8 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक एल्यूमिनियम ब्लॉक में 10 kW के किलोवाट वाले ड्रिलिंग मशीन में छेद करना है, यह सोचकर कि 50% बिजली का उपयोग मशीन को गर्म करने के लिए या परिवेश में खर्च हो गया, तो 2.5 मिनट में उस ब्लॉक में होने वाले तापमान वृद्धि का पता लगाइए। एल्यूमिनियम का विशिष्ट ताप 0.91 जूल ये वाला है, तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 103 डिग्री सेल्सियस। 1 MB संवेग वाली धातु गोला दीवार पर टकराता और वापस उछलता है, आदर्श उस गैस के संवेग में बदलाव होगा, ऑप्शन नंबर डी -2 MB। एक वस्तु का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है, इसके निरपेक्ष तापमान में परिणामस्वरूप वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर बी 150 केल्विन। निम्नलिखित में से कौन से अवस्था अनुकूल स्थितियों के अंतर्गत मुक्त रेडिकल देते हैं, तो रेडिकल्स कौन देते हैं, तो ऑप्शन नंबर आएगा इसमें अल्कोहल। तो निम्न में से कौन से अवस्था अनुकूल स्थितियों के अंतर्गत मुक्त रेडिकल देते हैं, तो इसमें से आएगा उपरोक्त सभी हैलाइड अल्कोहल एल्केन्स तीनों मुक्त रेडिकल दे। जब गैस से मेथिल अल्कोहल आयनों में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, जल गैस से मेथिल अल्कोहल के बनाने में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो ऑप्शन नंबर सी ज़ाइडानो प्लस Cr2O3। फिर नेक्स्ट है हमारे पास आयनिक यौगिक कैसे ध्रुवीय विलायक होते हैं। फिर पीएन जंक्शन डायोड के मामले में उत्क्रम अभिनत के उच्च मान पर धारा तेजी से बढ़ती है, उत्क्रम अभिनत वोल्टता के मान को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी ब्रेकडाउन वोल्टता। एच ऊंचाई के टावर के शीर्ष से एक पिंड को छोड़ा जाता है, उसे जमीन पर पहुंचने के लिए t सेकंड का समय लगता है, t/2 सेकंड समय पर वह पिंड कहाँ था, तो वह पिंड जो होगा ऑप्शन नंबर सी जमीन से 3h/4 मीटर ऊंचाई पर। फिर नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम लिखिए, तो इसका IUPAC जो नाम आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर तो 1-एथॉक्सी 2-नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट हमारे पास जब एक पिंड 4 मिनट में 61 डिग्री सेल्सियस से 59 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है और 6 मिनट में 51 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उस कक्ष का तापमान है, तो ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। फिर नेक्स्ट है एक गाड़ी के लकड़ी के पहिए का बाहरी व्यास 3750 मिलीमीटर है, पहिए के लिए
लोहे का टायर जानबूझकर छोटा बनाया गया है जिससे कि वह पहिए में सही तरह से फिट हो जाए। यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर टायर का अंदरूनी व्यास 37 मिलीमीटर है तो टायर को किस हद तक ऊष्मा देनी होगी कि वह सही तरह फिट बैठे। इस्पात के रेखीय विस्तार का गुणांक है 1.2 × 10⁵ प्रति डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी 384 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट हमारे पास दो ग्रहों की त्रिज्याएं क्रमशः r1 और r2 तथा उनके घनत्व क्रमशः ρ1 व ρ2 हैं। तो गुरुत्व के कारण उनकी सतह पर त्वरण का अनुपात g1/g2। ऑप्शन नंबर बी r1 ρ1 बटे r2 ρ2। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु है तो ऑप्शन नंबर ए आएगा लिथियम। 8000 किलोमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में एक उपग्रह पृथ्वी के फेरे लेता है। पृथ्वी से उस दूरी पर उपग्रह का वेग है तो ऑप्शन नंबर बी 7 किलोमीटर पर सेकेंड। निम्न में से कौन सी यौगिक अपने विन्यास में व्युत्क्रम में जाते हैं तो ऑप्शन नंबर सी अमोनिया अपने विन्यास में व्युत्क्रम में जाता है। नेक्स्ट हमारे पास उत्तल दर्पण में वस्तु की बढ़ी हुई छवि बनती है जब वस्तु दूरी के किसी भी मान के लिए नहीं। उत्तल दर्पण में वस्तु की बढ़ी हुई छवि बनती है वस्तु दूरी के किसी भी मान के लिए नहीं। रेफ्रिजरेशन में प्रयुक्त यौगिक है नाइट्रोजन। तो रेफ्रिजरेशन में प्रयुक्त यौगिक है नाइट्रोजन। फिर नेक्स्ट हमारे पास जल में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन है ऑप्शन नंबर ए sp3। फिर नेक्स्ट है व्हीटस्टोन सेतु के मीटर ब्रिज में बाईं ओर दाहिने गैप में 1 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। संतुलन लंबाई L को नोट कर लिया था। जब दोनों गैपों के प्रतिरोध को आपस में बदल दिया जाता है तो संतुलन लंबाई L को नोट कर लिया जाता है तब। ऑप्शन नंबर ए L/L बराबर 1/4। फिर नेक्स्ट हमारे पास तत्व F, O, N और P की विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम है तो FON/P। फिर नेक्स्ट है बेंजोइक अम्ल का नाइट्रेशन निम्नलिखित मुख्य उत्पाद देगा तो ऑप्शन नंबर बी मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। फिर नेक्स्ट है 25 मीटर पर सेकंड से गतिमान बेसबॉल को बैट से मारने पर 35 मीटर पर सेकंड से विपरीत दिशा में जाती है। यदि प्रतिघात 0.010 सेकंड के लिए था तो प्रतिघात के समय उस बेसबॉल का त्वरण पता कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी -6000 मीटर पर सेकंड। यदि एक पिंड को 4 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की ओर फेंका जाता है और कितनी ऊंचाई पर उसकी गतिज ऊर्जा आरंभिक मूल्य से आधी तक कम होती 0.10 मीटर पर सेकंड तो ऑप्शन नंबर आएगा बी 0.4 मीटर। फिर नेक्स्ट हमारे पास नर्स समीकरण में इलेक्ट्रोड विभव संबंधित है तो किससे संबंधित है ताप और सांद्रता से ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट हमारे पास जब हाइड्रोजन परमाणु को निम्नतम अवस्था से उत्तेजित अवस्था तक बढ़ाता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी घटती है तो ऑप्शन नंबर बी। एम द्रव्यमान का एक पिंड को सरल आवर्त गति में है अपने संतुलन स्थिति से गुजरता है तो उसका वेग क्या होगा तो संतुलन स्थिति में जो वेग होता है वो अधिकतम होता है ऑप्शन नंबर बी। संकीर्ण धातु छोटा आकार उपलब्ध डी बड़े आना उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। फिर नेक्स्ट हमारे पास 1:2:3 प्रतिरोध क्षमता वाले 3 प्रतिरोधक समांतर क्रम में है। उन प्रतिरोधकों में बहने वाली धारा इस अनुपात में ऑप्शन नंबर डी 6:3:2। फिर नेक्स्ट हमारे पास प्रकाशोत्सर्जन के उद्देश्य से एक दिए गए तीव्रता एवं आवृत्ति के दिए गए दावृत्ति के किरण धातु की सतह को जगमाया जाता है। यदि जगमाहट की तीव्रता मूल मान से 1/4 तक घट जाती है तो उत्सर्जक फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी तो ऑप्शन नंबर आएगा ये अपरिवर्तित। निम्नलिखित में से किसका आयनीकरण लक्षण सर्वाधिक है तो ऑप्शन नंबर डी CgCsCl। आवर्त सारणी के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण। फिर है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। फिर नेक्स्ट है पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं वो होते हैं लोहे चुंबकीय। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं वो कौन से था अनुचुंबकीय।
फिर नेक्स्ट है, तो इसमें लोहे चुंबकीय भी आ सकता है। वे पदार्थ जो चुंबक क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं, लेकिन प्रबल रूप से नहीं कह रहा इसमें। अगर प्रबल रूप से कहता तो बस केवल आकर्षित अनुचुंबकीय होगी। सर्दियों में बाहर रखा हुआ धातु एक टुकड़ा लकड़ी का टुकड़ा से अधिक ठंडा है, तो ऑप्शन नंबर, लकड़ी से धातु ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, निकल कैडमियम सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है। ये गलत है, द्वितीयक सेल का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारे पास सर्वाधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन है, तो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक कौन सा हो गया हमारे पास, आयोडीन। 1 मीटर ब्रिज में निम्न में से किस प्रतिरोधक जोड़ी की संतुलन लंबाई 0.25 नहीं है, ऑप्शन नंबर डी 2 है, 3 ओम की। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में सेकंड समूह के तत्वों को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, अल्कलाइन अर्ध धातु। संकर्ण धातु अपने योग में दर्शाती हैं, ऑप्शन नंबर डी, आयनिक व उपसह संयोजक। नेक्स्ट हमारे पास एक तत्व के चमकदार रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य होते हैं, विषय एक विशेष तत्व की विशेषताएं। फिर नेक्स्ट, एक रुद्धोष्म प्रगम के लिए ऊष्मागति का प्रथम नियम है, ऑप्शन नंबर सी, डी यू बराबर डी डब्ल्यू। निम्न में से कौन सा मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन नहीं देगा, तो कौन कार्बोकैटायन नहीं देगा, यह आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर है, एथिल मैथिल एथिल मैग्नीशियम हैलाइड। ये कार्बोकैटायन नहीं देने का एक द्वितीयक बैटरी की सेल अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए, उत्क्रमणीय। 1/म्यू0 एप्सिलॉन नॉट की जहाँ म्यू0 है, तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास बी, L2T-2। पी और एफ ब्लॉक के लिए अजीमुथल क्वांटम संख्या, ऑप्शन नंबर बी 3 और, तो पी के लिए 1 और एफ के लिए 3, ऑप्शन नंबर बी। एक कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का पता लगाने में प्रयुक्त धातु है, ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन का पता लगाने में प्रयुक्त धातु है सोडियम। फिर नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से किस में आयनिक उप सहसंयोजक और सहसंयोजक बंद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, NaNC, सोडियम आइसोसाइनाइड। निम्नलिखित में से किस में आयनिक सहसंयोजक और आयनिक उप सहसंयोजक और सहसंयोजी बंद होते हैं, तो यह आएगा NaNC, सोडियम आइसोसाइनाइड, NaNC। फिर यदि M1 और M2 द्रव्यमान के 2 ग्रह R1 और R2 त्रिज्या के वर्ताकार कक्षों में पृथ्वी के फेरे लेते हैं, तो उनके कक्षीय वेगों का अनुपात है, तो यह आएगा ऑप्शन नंबर ए, √R2/R1। फिर नेक्स्ट हमारे पास 100 ओम प्रतिरोध के गैल्वेनोमीटर के साथ प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़ने से वह वोल्टमीटर की भूमिका निभाता है। वोल्टमीटर का मान दोगुना करने के लिए R के साथ 100 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R का मान ओम में होगा, ऑप्शन नंबर डी 900। नेक्स्ट हमारे पास एनिलीन की अत्यधिक ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर डी 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान मंगल ग्रह से 9 गुना और त्रिज्या 2 गुनी है, तो मंगल ग्रह के गुरुत्वीय त्वरण से पलायन करने के लिए रॉकेट का अधिकतम वेग का पता कीजिए। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग को 11.2 लीजिए, तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 5.279। तो डी ब्लॉक तत्व है, तो डी ब्लॉक तत्व धातु क्या होती हैं, सभी धातु हैं, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट हमारे पास तेजी से बदलते तापमान के लिए कौन सा थर्मामीटर पसंद किया जाता है, तो इसका ऑप्शन आएगा डी, ताप विद्युत थर्मामीटर। फिर नेक्स्ट है प्रतिरोध धारा का उपयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। इसके लिए डीसी का उपयोग करते हैं हम। फिर नेक्स्ट हमारे पास वोल्टाइक सेल में धनाग्र पर होने वाली अभिक्रिया है, तो धनाग्र पर होने वाली हो क्या, उपचयन, ऑक्सीडेशन। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संचालक निम्नलिखित में से कार्बन का संचालक रूप है, ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। फिर नेक्स्ट है एक लिफ्ट ए त्वरण के साथ नीचे की ओर आ रही है, एक आदमी लिफ्ट में एक गेंद गिराता है, गेंद का त्वरण लिफ्ट में स्थित आदमी को और जमीन पर स्थित खड़े आदमी को क्रमशः दिखेगा, ऑप्शन नंबर सी, G-A और G। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है, ऑप्शन नंबर डी, मेटाक्लोरोफेनॉल। एक तत्व के समस्थानिक को मंत्र होता है, तो एक तत्व के समस्थानिक को मंत्र होता है द्रव्यमान संख्या का, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट हमारे पास
पी टाइप अर्धचालक होता है ऑप्शन नंबर ए निरावेशित। पी टाइप अर्धचालक क्या होता है? एक निरावेशित। फिर नेक्स्ट हमारे पास अज्ञात प्रतिरोध या प्रेरकत्व का पता लगाने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज में शून्य डिटेक्टर के रूप में उपकरण का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा अणु इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन की ओर कम अभिक्रियाशील है? ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोबेंजीन। एथेन के निम्नलिखित व्युत्पन्नों में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर डी एथिल आयोडाइड। फिर नेक्स्ट हमारे पास स्थिर दाब में जब एक आदर्श गैस का विस्तार V1 से V2 तक फैलता है तब किया गया कार्य है, तो ऑप्शन नंबर सी पी ब्रैकेट में V2 माइनस V1। परमाणुओं का संयोजन निम्नलिखित में किसके कारण होता है? ऊर्जा में कमी द्वारा स्थिरता प्राप्त करने में, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट हमारे पास प्रकाश रासायनिक स्थिति के अंतर्गत बेंजीन का क्लोरीनेशन, तो ऑप्शन नंबर सी मुक्त रेडिकल प्रणाली। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक धातु की छड़ी के दो सिरों को 100 डिग्री सेल्सियस और 110 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बनाए रखा गया है। उस छड़ी में ऊष्मा प्रवाह का दर 4 जूल पर सेकंड पाया गया। यदि उस घड़ी के दो सिरों को 200 डिग्री सेल्सियस और 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बनाए रखा जाएगा तो ऊष्मा का प्रवाह दर होगा, ऑप्शन नंबर बी 4 जूल पर सेकंड। एक निश्चित लंबाई की रस्सी का उपयोग निश्चित वेग से ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक पत्र घुमाने के लिए किया जाता है। उस रस्सी में उत्पन्न होने वाला तनाव होगा, ऑप्शन नंबर सी वृत्त के शीर्ष में न्यूनतम। फिर नेक्स्ट हमारे पास वायु में लगातार रहने पर सोडियम अंत में परिवर्तित हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी Na2 सोडियम कार्बोनेट में। तो वायु में लगातार रहने पर सोडियम अंत में परिवर्तित हो जाती है सोडियम कार्बोनेट में। उच्च तापमान पर ऑक्जेलिक अणु के साथ अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया में बना स्वायत्त प्रेरक है, तो MnSO4 मैग्नीज सल्फेट MnSO4। नेक्स्ट है 4 मौलिक अन्योन्य क्रियाओं में सबसे कमजोर बल है, तो ऑप्शन नंबर आएगा इसमें ए गुरुत्वीय बल। फिर एक स्वायत्त प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के उत्पादों में से एक स्वायत्त प्रेरक की भांति कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास आयोडोफॉर्म अभिक्रिया वाले यौगिक के लिए एक पुष्टिकारक अभिक्रम है, इसमें CO CH3 समूह होना चाहिए, तो ये गलत लिखा हुआ है, COCH3 आएगा इसमें। ठीक है, ये वाला समूह, इसमें COCH3 समूह आता। इनमें से असंभव कक्षाएं हैं, तो असंभव कक्षा कौन सी? ऑप्शन नंबर सी 3F। नेक्स्ट हमारे पास संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा स्थानांतरण घटित होती है, ऑप्शन नंबर सी केवल द्रव और गैसों में। यदि PQRS व्हीटस्टोन ब्रिज के 4 भुजाओं के प्रतिरोध दर्शाते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज की संवेदनशीलता अधिकतम होगी जब, ऑप्शन नंबर बी PQR चारों क्या हों इक्वल। फिर यदि पृथ्वी सूर्य से दूरी अपने वर्तमान दूरी के 1/4 हों तो एक वर्ष में दिनों की अवधि होगी 1/8, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अभिक्रिया करके बेंजोइक अम्ल देता है, तो बेंजिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एक रेडियो धनी पदार्थ की औसत आयु है विघटन की औसत आयु जो होती है वो विघटन नियतांक की व्युत्क्रमी होती है। शुष्क शैल में उपस्थित ऋणाग्र पदार्थ है, तो शुष्क शैल में कौन सा ऋणाग्र पदार्थ होता है? MnO2। फिर नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सा जलीय विलयन एक अमोनिया निर्मुक्त करेगा, तो कौन सा अमोनिया निर्मुक्त करेगा? तो इसमें आएगा बेंजोमाइड, ये जो है अमोनिया निर्मुक्त करता। फिर नेक्स्ट हमारे पास फोकल लंबाई के अभिसारी लेंस 3F फोकल लंबाई के अपसारी लेंस से संपर्क में रखा गया है, तो संयोजन होगा 3F/2 फोकस लंबाई का अभिसारी लेंस। फिर नेक्स्ट है युगात्मक अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है, तो एल्डोल अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास सूर्य को ऊष्मा देने वाली ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य को ऊष्मा देने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन से हीलियम का उत्पादन। फिर नेक्स्ट हमारे पास लिखित में से वह है जिसका अस्तित्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर NFI, क्योंकि नाइट्रोजन में जो डी तत्व डी कक्षा नहीं होती। फिर नेक्स्ट है मेंडेलीव के आवर्ती नियम के तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु
भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक महिला जिसका पृथ्वी सतह पर भार द्रव्यांश 60 किलोग्राम है, वह पृथ्वी त्रिज्या को दोगुनी त्रिज्या की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में समान करती है, उसका द्रव्यमान वहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी 60 किलोग्राम। फिर नेक्स्ट है 90 डिग्री के स्थिर कालांतर से दो लोलक दोलन करते हैं, यदि उनमें से एक का आवर्तकाल 2 सेकंड है तो दूसरे का आवर्तकाल कितना होगा, तो दूसरे का आवर्तकाल भी 2 ही सेकंड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 2 सेकंड। तो ये हमारा संध्याकार हमने तो ये हमारा 2016 का पेपर साइंस का पूरा हमने उसे कंप्लीट कर लिया। 125 क्वेश्चन पूरा हमने इसमें कंप्लीट कर लिए। तो अब हमने 2 पेपर कर लिए, 2021 और 2019 वाला पेपर। अब हम करेंगे 2016 वाला। ठीक है, अब हम 2016 का पेपर करेंगे। ये जो पेपर हुआ था 2016 वाला पेपर, ठीक है, और ये हुआ कब था, इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में हुआ था। तो इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का आयतन प्रसार गुणांक न्यूनतम होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास साम्यावस्था में, तो साम्यावस्था में होता क्या है, ऊष्मा का कोई अवशोषण नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी है, ऊष्मा का कोई अवशोषण नहीं होता। थर्ड है हमारे पास एक मेटल प्लेट का ऊष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है, तो ऊष्मा चालकता गुणांक जो है वो किस पर डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है सामान्यतः पानी गर्म होता है, तो पानी जो गर्म होता है वो ऑप्शन नंबर सी संवहन के द्वारा होता। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, तो ये जो नियम दिया था हमारे पास वो किरचॉफ ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी वस्तु की ऊष्माधारिता निर्भर करती है, तो ऊष्माधारिता जो है वो ऑप्शन नंबर सी वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 7 किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है, तो विशिष्ट ऊष्मा ऑप्शन नंबर डी वस्तु की प्रकृति पर डिपेंड करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 इनमें से कौन सी वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण। फिर नेक्स्ट हमारे पास 9वां अवतल दर्पण के लिए यदि x1 व x2 वस्तुतः इसके प्रतिबिंब की फोकस दूरियां हैं, तो वस्तु की फोकस दूरियां हैं, तो दर्पण की फोकस दूरी है, तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका सी √x1 × x2। फिर 10वां है किसी लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं r हैं तथा इसके पदार्थ का आवर्तनांक 1/5 है, तो इसकी फोकस दूरी है ऑप्शन नंबर ए ±r। फिर क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास किसी पदार्थ का अपवर्तनांक महत्तम होता है, तो अपवर्तनांक जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए। फिर नेक्स्ट है किसी उत्तल लेंस के लिए वस्तुतः इसके द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी है, तो ऑप्शन नंबर बी 4f। 4 नंबर 13 लेंसों का आवर्णक समायोजन बनाता है, तो ऑप्शन नंबर आएगा इसमें सी प्रतिबिंब जो अपवर्तनांक के तरंगदैर्घ्य के सापेक्ष बदलाव से प्रभावित नहीं होता। फिर नंबर व्यतिकरण सिद्ध करता है, तो व्यतिकरण जो है तरंग, ऑप्शन नंबर सी तरंग प्रकृति। फिर नेक्स्ट हमारे पास प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है, तो प्रकाश को परावर्तन अपवर्तन प्रेक्षण द्वारा, तो उपयुक्त में सभी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट हमारे पास प्रकाश को ध्रुवण महत्व हो जब इसे कांच की सतह पर फिर नंबर है हमारे पास 16वां प्रकाश को ध्रुवण महत्व होगा जब इसे
प्रकाश का ध्रुवण महत्तम होगा जब इसे एक कांच की सतह पर आपतन कोण पर डाला जाता है। प्रकाश का ध्रुवण महत्तम होगा जब इसे कांच की सतह पर आपतन कोण से डाला जाता है। ठीक है। प्रकाश का ध्रुवण महत्तम होगा जब इसे कांच की सतह पर आपतन कोण पर डाला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका 67, तो नहीं 57 डिग्री है शायद। प्रकाश को ध्रुवण महत्तम होगा जब इसे कांच की सतह पर आपतन कोण पर डाला जाता है। तो वायु कांच के लिए जो होता है वो 57 डिग्री होता है, वायु जल के लिए इतना। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास, ये 3 ओम का 1 ओम का गैल्वेनोमीटर। ये निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में, ये 1 वोल्ट हो गया, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कम हो गया, क्वांटम संख्या ऊर्जा को प्रदर्शित करती है, मुख्य क्वांटम संख्या 1, चुंबकीय क्वांटम संख्या होगा अभिविन्यास। फिर हाइड्रोजन परमाणु के 2 परस्पर कक्षों में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में अंतर होता है h/2 पाई। जैसे जैसे क्वांटम संख्या बढ़ते क्रमिक ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा में अंतर घटता है, नाभिक एवं आधार के खंडन के सिद्धांत पर। फिर किसी ऊर्जा का कार्यफलन 1 पॉइंट इलेक्ट्रॉन इस धातु की सतह से कौन सा विकिरण प्रकाश उत्सर्जन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। P100 का विषय परत में होते हैं केवल स्थिर आयन। ठीक है। फिर नेक्स्ट ये आपने पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास पावर सप्लाई परिपथ में डायोड का प्रयोग होता है। तो पावर सप्लाई परिपथ में डायोड का प्रयोग, तो ये आएगा प्रवर्धक के रूप में। पावर सप्लाई परिपथ में डायोड का प्रयोग होता है तरंग दृष्टिकारी के रूप में, प्रवर्धक के रूप में और भी दोनों में। तो ये आएगा प्रवर्धक के रूप में, डायोड का प्रयोग प्रवर्धक के रूप में। फिर है नेक्स्ट केशिका नली में किसी द्रव का चढ़ना किस कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी पृष्ठ तनाव। फिर नेक्स्ट है निम्न तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो ताप बढ़ने के साथ वाष्प दाब कम घटता है, ऑप्शन नंबर सी। किसी द्रव का अणुभार बढ़ाने के साथ साथ उसकी श्यानता, अणुभार बढ़ने के साथ साथ उसकी श्यानता बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव की इकाई डाइन पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। ये द्रवों में लंदन बल किस में पाया जाता है, तो द्रवों में लंदन बल वो किस में पाया जाता है, वो अध्रुवीय अणुओं में, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है अणुओं का वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलाव कहलाता है संघनन, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट जब एथेनॉल तथा डायएथिल का क्वथनांक क्रम से 100 डिग्री सेल्सियस 78.5 डिग्री सेल्सियस और 44.6 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके अंतर आणविक बल का क्रम होगा, ऑप्शन नंबर जल ग्रेटर एथेनॉल ग्रेटर डायएथिल ईथर। किस द्रव की श्यानता सबसे अधिक होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ग्लाइकोल। फिर जल के अणु आपस में किस बंध द्वारा संगठित रहते हैं, तो जल के अणु जो होते हैं वो ऑप्शन नंबर भी हाइड्रोजन बंध के द्वारा। फिर नेक्स्ट है ताप बढ़ने के साथ द्रव का भाव, ताप बढ़ने के साथ द्रव का भाव बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऊंचे स्थान पर पानी कम ताप पर उबलता है क्योंकि वहाँ वातावरण का दबाव कम होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर डी मोजले। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तो 2, 8, 8, ऑप्शन नंबर ए 8 तत्व होते हैं। फिर 47 तत्व कैलिफोर्निया की श्रेणी में आता है, तो ये आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर एक्टिनाइड। नेक्स्ट आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्व क्या रखते हैं, समान
संयोजकता इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नंबर सी। तो 49 है। पीवी का इलेक्ट्रॉन विन्यास 4d10 5s²। यह किस आवर्त के अंतर्गत आता है? तो यह आता हमारे पास वो सिस्टम आवर्त। फिर नेक्स्ट हमारे पास वो तत्व जिसका इलेक्ट्रॉन 56 है, किस आवर्त के ब्लॉक के तत्व है? तो यह आएगा हमारे पास पी ब्लॉक का। फिर नेक्स्ट हमारे पास आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सा परमाणु का युग्म एक ही समूह के तत्वों को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर सी। 13 31 आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 18। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 53 आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में 2 8 8 18 2 8 पहले में 2 8 8 18 18 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों का धात्विक गुण। तो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता। ऑप्शन नंबर ए 54 का। धात्विक गुण है तो धात्विक गुण तो घटेगा, है धात्विक गुण बढ़ता। निम्न में से सबसे प्रबल अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है? तो सबसे प्रबल अम्लीय ऑक्साइड जो होगा N25। ऑप्शन नंबर ए। फेराइट किसके साथ विकर्ण संबंध प्रकट करता है? तो ऑप्शन नंबर डी Mg के साथ। एक्रिय गैसों की प्रमाणिकता होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 1। नेक्स्ट हमारे पास सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व है। तो सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व कितना आएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए के। आवर्त सारणी में स्वतः तत्व किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी फर्मी। फिर है आधुनिक आवर्त निर्देशक के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए परमाणु क्रमांक। क्षारीय मृदा धातु है तो यह आएगा ये वाला ऑप्शन नंबर सी बेरिलियम स्ट्रांशियम कैल्शियम। ऑक्सीजन और सल्फर को एक ही समूह में रखने का कारण है? तो ये उसका आएगा वाहितम परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। निम्न में से कौन सी अर्ध धातु नहीं है? तो अर्ध धातु नहीं है तो यह आएगा हमारे पास Sb। Sb नहीं, इसमें अर्ध धातु आएगा Sn स्टेनस। फिर नेक्स्ट हमारे पास द्वितीय आवर्त के तत्व कहलाते हैं। तो द्वितीय आवर्त के तत्व जो होते हैं हमारे पास वो सेतु तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ये जो आंसर है ये वाला ये गलत है। इसका ऑप्शन नंबर आएगा 57 डिग्री। इसका ये वाला गलत है। इसका आएगा दिष्टकरण पावर सप्लाई परिपथ में डायोड का प्रयोग होता है तरंग दिष्टकारी के रूप में। फिर यह है पीवी का इलेक्ट्रॉन विन्यास है तो यह किस आवर्त के अंतर्गत आता है? तो यह आएगा पंचम आवर्त के अंतर्गत। ठीक है। फिर हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आवर्त सारणी दीर्घ रूप में आवर्तों की संख्या है तो 7 आएगी इसमें। फिर निम्न कौन सा तत्व परमाणु क्रमांक का एक युग्म के रूप में प्रवेश करता है? ये भी ठीक है। फिर है हमारे पास आवर्त के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या है 18। ही ठीक है। प्रत्येक आवर्त में बाएं से जाने पर तत्वों का आधानिक गुण घटता है। ठीक है। उसके बाद एक्रिय गैस होगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास निम्न कौन सा हमारे पास ये रहा। निम्न में से कौन सी अर्ध धातु नहीं है? तो इसका आएगा Sn। द्वितीय आवर्त के तत्व
कहलाते हैं? तो द्वितीय आवर्त तत्व कहलाते हैं सेतु तत्व। ये ठीक है हमारे पास। निम्न में से सबसे अधिक विद्युत ऋणी है, तो सबसे अधिक ऋणात्मकता किसकी होती है इसमें? क्लोरीन की, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है निम्न धातु की बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए Na, फिर Mg, फिर Zn, Fe। इनमें से कौन सी धातु साधारण ताप पर ही जल से अभिक्रिया कर लेती है? तो यहाँ पर आएगा डी, सोडियम। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकती है? तो इसका आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट, Zn। कौन सी अभिक्रिया संभव है? तो ऑप्शन नंबर आएगा इसमें फर्स्ट, Al प्लस ZnSO4। तो Al जो है फिर फफोलेदार तांबा, ठीक है, फफोलेदार तांबा होता है, तो तांबा जिसमें 2% शुद्धियाँ होती हैं। अधातुएँ कुछ अलग होती हैं, तो अधातुएँ जो होती हैं ऊष्मा और विद्युत दोनों कुछ अलग होती हैं। बक मिस्टर फुलनेस में कार्बन परमाणु की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर सी 60। फिर नेक्स्ट हमारे पास ठीक है, फिर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का 72 इतना है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, 74.97। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास फिर से विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर नेक्स्ट है जब एक उदासीन परमाणु धन में बदलता है तो उस क्या होता है इसमें? ऑप्शन नंबर सी, आकार में कमी आती है। फिर अणु में मुख्यतः होते हैं, तो अणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। फिर नाभिक की त्रिज्या था परमाणु की त्रिज्या का अनुपात, तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा सी, 10⁻⁻5। फिर है किसी तत्व M का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रम से 25 और 52 है, तब M+2 आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, 23, 25 और 27। किसी परमाणु का परमाणु भार किसके कारण होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण, ऑप्शन नंबर ए। इनमें कौन पदार्थ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, क्वथनांक। एक पदार्थ किसकी आकृति और आयतन निश्चित होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, ठोस। नेक्स्ट हमारे पास मिश्रण किसका परिणाम है? तो ऑप्शन नंबर ए, भौतिक परिवर्तन। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक यौगिक रखता है निश्चित गलनांक और क्वथनांक, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? कक्षकों में घूमते समय ऊर्जा निकालता है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये इसके बारे में गलत है। फिर नेक्स्ट हमारे पास निम्न नाभिकों के चारों तरफ घूमते समय ये इलेक्ट्रॉनिक कुल ऊर्जा, नाभिक के चारों घूमते हुए इलेक्ट्रॉनिक कुल ऊर्जा होती है, तो ये आएगी 0 से कम, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को पहचाना जा सकता है चारों क्वांटम संख्या द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन के साथ समान है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा कण। एक परमाणु अपने मूल कक्षा में 2k 8l 18m और 2n इलेक्ट्रॉन रखता है, चुंबक क्वांटम संख्या m = 0 हो तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, 14। फिर नेक्स्ट हमारे पास यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक चक्रण क्वांटम संख्या +k/2 तथा चुंबक क्वांटम संख्या -1 है तो उपस्थित किस कक्षक में होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, पी कक्षक। फिर नेक्स्ट है कौन सा कक्षक किसी चित्र हुंड व पाउली नियम का पालन नहीं करता? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। फिर नेक्स्ट है यदि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चित शून्य है तो उसकी संवेग में अनिश्चित होता है, ऑप्शन नंबर डी, अनंत। फिर नेक्स्ट है 11 आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास है, ये आएगा H+ आएगा, ये H+ है, H+ आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए।
फिर नेक्स्ट है 94। एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s² 2s² 2p6 3s² 3p का संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए 4। ट्राइटियम रेडियो सक्रिय विघटन कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी बीटा कण। फिर नेक्स्ट है एक भौतिक राशि का परिमाण n तथा मात्रक u है किस प्रकार संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जिनमें कौन व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी विद्युत धारा। बल F त्वरण है तथा समय t को मूल मात्रक माने तो लंबाई के लिए भी में सूत्र होगा। तो ऑप्शन नंबर ए t²। फिर नेक्स्ट है पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो एक अदिश राशि है। फिर नेक्स्ट है वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है तो त्वरण शून्य होगा इसमें उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर अपने स्थान पर आटे तो वहाँ चलकर तो उसका औसत वेग क्या होगा, शून्य। सरल रेखा में गति करने वाले कण का विस्थापन s बराबर t²/3t−5 है जहाँ s सेंटीमीटर सेकंड में तक कण का प्रारंभिक वेग होगा। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। यदि पृथ्वी त्रिज्या 6400 किलोमीटर है तो विषुवत रेखा पर स्थित किसी बिंदु का कोणीय वेग होगा। तो ऑप्शन नंबर है 7.3 × 10⁻⁵ रेडियन पर सेकंड। फिर नेक्स्ट हमारे पास 104। एक वस्तु का वेग समय पर निम्न प्रकार के अनुसार निर्भर करता है। 20 + 0.1 t²। वस्तु गति कर रही है तो ये आएगा असमान त्वरण से। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक सीधी रेखा में चलते कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड तथा मंदन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस कण पर द्वारा 5वें सेकंड में चलेगी दूरी। तो ऑप्शन नंबर एक। फिर नेक्स्ट है एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम है 200 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। वापस आते हुए प्रारंभिक बिंदु पर इसकी चाल होगी। तो ऑप्शन नंबर बी 200 मीटर पर सेकंड। फिर नेक्स्ट है एक वस्तु 4.9 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है। ये जमीन से कितने समय वापस टकराएगी। तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका बी 1 सेकंड। एक घर्षण रहित मेज पर एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है 4 मीटर प्रति सेकंड से नियत वेग से चल रही है। वस्तु को उसी वेग से चलते रहने के लिए बल की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर बी 0। एक गतिशील वस्तु का कोणीय संवेग हमेशा नियत रहेगा यदि परिणामी बाह्य वाला गुण न लगा। ऑप्शन नंबर डी सही संबंध है। ऑप्शन नंबर एल वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक कण का रेखीय संवेग नियत संबंध द्वारा दिया गया है जहाँ टी समय तथा ए और बी नियतांक कण पर लगने वाले बल में बदलाव अनुक्रमानुपाती है। तो यह आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी टी के। बल एफ के अंतर्गत एक m द्रव्यमान कण 8 त्रिज्या के प्रतिपथ पर नियत चाल से गति कर इसकी चाल है। ऑप्शन नंबर √F/m। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है। पृथ्वी को उपग्रह से मिलाने वाली रेखा द्वारा तय किए गए क्षेत्रफल में परिवर्तन अंतर अनुक्रमानुपाती है। तो r की पावर 3/2 ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास केपलर का द्वितीय नियम किसका परिणाम है। वो आएगा ऑप्शन नंबर सी कोणीय संवेग संरक्षण का। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पृथ्वी से प्रक्षेपित किए गए प्रक्षेप्य के लिए इनमें में से क्या हमेशा नियत रहेगा। तो वेग का क्षेत्रीय घटक। यदि पृथ्वी से बढ़कर वर्तमान त्रिज्या से 1/2 कम त्रिज्या की हो जाए तो गुरुत्व त्वरण का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर है 2/3 जी। फिर नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से पृथ्वी त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर गुरुत्व त्वरण होगा। ऑप्शन नंबर सी g/4। एक सरल लोलक के लिए एल तथा टी के बीच ग्राफ। तो ये आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी परवल है। फिर 253 केल्विन का फ़ारेनहाइट स्केल पर मान है। इसका ऑप्शन आएगा बी -4 डिग्री सेल्सियस। यदि पृथ्वी सिकुड़कर वर्तमान त्रिज्या से 1/2 गुना कम त्रिज्या की हो जाए तो गुरुत्व त्वरण जो होगा
और 9/4G होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास 253 केल्विन पर फ़ारेनहाइट का सही मान होगा, वो मान इसका 4 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट हमारे पास किसी पदार्थ का तापमान 27 डिग्री से बढ़ाया जाता है, केल्विन स्केल पर यह बढ़ोतरी होगी। तो केल्विन स्केल पर ये जो आएगा हमारे पास 27 केल्विन, ये प्रिंट है यहाँ पर 27 केल्विन होगी, ऑप्शन नंबर डी। केल्विन स्केल पर 0 सेल्सियस का मान होता है 215.15। ठीक है, केल्विन स्केल पर तो ये आएगा 215.15 केल्विन। दो पिंड तापीय साम्यावस्था में कहे जाएंगे जब, तो तापीय साम्य में कब कहे जाएंगे? दो पिंड तापीय साम्य में कहे जाएंगे जब दोनों समान ताप पर हों, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्या है, जब एक पिंड की छड़ को गर्म करते हैं तो उसका प्रसार होता है, इसका मतलब इसके परमाणु के बीच की दूरी बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जब एक कॉपर बालू को गर्म करते हैं तो उसके अधिकतम प्रसार वृद्धि होगी, तो ऑप्शन नंबर सी उसके आयतन में। एक बर्तन जिसका रेखीय प्रसार गुणांक के है में द्रव भरा है, द्रव का आयतन प्रसार गुणांक आर है, ये आर नहीं होगा, ये गामा, हाँ आर है। यदि गर्म करने पर यह बर्तन से बाहर निकलता है तब, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है। तो इस प्रकार हमारा जो 2011 का पेपर है ये, लेकिन जो इसका एग्ज़ाम हुआ है वो 2016 में हुआ है। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ है 2016 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया 2011 का पेपर भी। आई होप अब हम आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।